हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरपी कंसल्टेंट्स। मैं कपिल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है प्रोफेशनल टैक्स। क्या होता है प्रोफेशनल टैक्स? एक ऐसा टैक्स जो हर महीने आपके जेब से 2 से 2,500 रुपये निकाल लेता है और किसी को पता भी नहीं चलता ये टैक्स क्या होता है और कहाँ ये जमा होता है। तो आज सभी मैं आपके जो डाउट्स है वो क्लियर करने वाला हूँ कि कैसे कैसे कौन कौन इसको अप्लाई करता है, क्या इसकी लायबिलिटी होती है, कैसे हम इसको ड्राइव करते हैं और कहाँ कहाँ हम इसको यूज करते हैं और कौन कौन इस टैक्स के अंदर आता है और किस किस को छूट मिली हुई है प्रोफेशनल टैक्स के अंदर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो प्रोफेशनल टैक्स है उसका गवर्निंग एक्ट कौन सा होता है, किस एक्ट के अकॉर्डिंग इस प्रोफेशनल टैक्स को लाया गया? देखो, जो गवर्निंग एक्ट है उसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको ये छूट दी गई है कि वो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ये टैक्स है कलेक्ट करती है, ठीक है। ये एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लाया गया है आर्टिकल 276 के तहत। इसमें स्टेट्स को ये पावर दी गई कि आप टैक्सेस को आप लागू कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रेड्स एंड बिजनेसेस के ऊपर, और उसको कलेक्ट करती है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जो टैक्स है वो किसी भी प्रोफेशन के ऊपर, ट्रेड्स के ऊपर, सीलिंग्स के ऊपर या एम्प्लॉयमेंट के ऊपर उसको एक्साइज करती है और उसकी उसी अकॉर्डिंगली उसको कलेक्ट करती है, ठीक है। ये होता है ये होगा गवर्निंग एक्ट। अच्छा, इस एक्ट में कौन कौन शामिल होता है, ठीक है। ये प्रोफेशनल एक्ट किस किस के ऊपर लगता है? जो प्रोफेशनल एक्ट जो भी पर्सन है, जो भी अर्निंग करता है, कोई भी पर्सन अगर अर्निंग करता है किसी भी वे में, एम्प्लॉयमेंट के वे में, किसी ट्रेड और बिजनेस के वे में, किसी प्रोफेशन के थ्रू, उन सभी के ऊपर ये प्रोफेशनल टैक्स लागू होता है। लेकिन हाँ, इसी कुछ लिमिट है, कुछ क्राइटेरिया है कि किस किस वेजेस के अकॉर्डिंग, किसकी कितनी कितनी सैलरी या कितनी कितनी ग्रोथ के अकॉर्डिंग, अर्निंग के अकॉर्डिंग ये टैक्स लगता है। और इसका ये चार्ज कौन करते हैं? ये स्टेट गवर्नमेंट, उस स्टेट की जो रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट है वो इसको अप्लाई करती है। इनमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस है, जिसकी पहला आता है सैलरीड केस। जो इम्प्लॉय सैलरीड है, सैलरीड इम्प्लॉय केस में ये जो प्रोफेशनल टैक्स है ये किसी लायबिलिटी है? इम्प्लॉयर की लायबिलिटी है कि वही इम्प्लॉय से जो सैलरीड इम्प्लॉय है उनसे डिडक्ट करेगा और डिपॉजिट करेगा किसके पास? स्टेट गवर्नमेंट। जिस गवर्नमेंट के तहत वो काम कर रहा है, इम्प्लॉयर काम कर रहा है उस स्टेट के अकॉर्डिंग उसको जमा करेगा, उसी स्टेट में जमा करेगा। अदर पर्सन के केस में क्या होता है? जो अदर पर्सन होते हैं सैलरीड इम्प्लॉय के अलावा जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अर्निंग करते हैं, उनके केस में उन्हीं पर्सन्स को ये लायबिलिटी होती है कि वो पर्सन अपनी अर्निंग का जितना परसेंट टैक्स बन रहा है वो टैक्स अपनी सैलरी से, अपनी अपनी कमाई से निकाल के वो गवर्नमेंट की अथोराइज्ड लोकल बॉडी या अथोराइज्ड साइट पे जाके उसको जमा करेगा। अच्छा, जो ये जो टैक्स है इसकी कुछ टाइमलाइन डिसाइड की गई है कि ये टैक्स कब कलेक्ट करना है और कब डिपॉजिट करना है, इसकी स्टेट ने अपने अकॉर्डिंग टाइमलाइन डिसाइड की गई है। अगर कोई इस टाइमलाइन को पास करता है, इस टाइमलाइन को चूकता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें पेनल्टीज और लेट फीस का भी प्रोविजन इसमें स्टेट्स ने डाला हुआ है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, कि अगर टाइमलाइन निकल जाती है तो कितनी पेनल्टी लगेगी, कितनी लेट फीस के साथ आप इस टैक्स को अप्लाई करते हो, ठीक है। दूसरा, इस प्रोफेशनल टैक्स के अकॉर्डिंग किस किस को एग्जेम्पशंस मिली हुई है, किस किस को छूट मिली हुई है? तो केस नंबर 1 में कि जो भी मेंबर आर्म्ड फोर्स में एंगेज्ड है, जो भी मेंबर है वो आर्म्ड फोर्सेस में एंगेज्ड है, उन सभी को इस प्रोफेशनल टैक्स से छूट मिली हुई है। दूसरा, कोई भी इंडिविजुअल जो परमानेंट डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी से जो सफरिंग है, परमानेंट डिसेबिलिटी जो भी है, जैसे ब्लाइंडनेस हो गया, कुछ और हो गया, उनको भी इस प्रोफेशनल टैक्स से छूट मिली हुई है। दूसरा, जो भी पेरेंट्स या गार्जियन जिसके बच्चे परमानेंट डिसेबिलिटी या मेंटल डिसेबिलिटी से ग्रस्त है, उनको भी इस प्रोफेशनल टैक्स के अकॉर्डिंग छूट मिली हुई है। दूसरा, इंडिविजुअल जो एज को कवर कर चुके हैं, जो एज को पास ऑन कर चुके हैं, 65 इयर्स की एज को पास ऑन कर चुके हैं, वो भी इस एक्ट से एग्जेम्प्ट है। दूसरा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जितने भी बदली वर्कर्स हैं वो भी इस टैक्स से छूट पाए हुए हैं, ठीक है। अब हम केस लेते हैं कि क्या उसके कंट्रीब्यूशंस, क्या इसकी स्लैब्स है, ये कैसे लगता है, कहां से हम ड्राइव करते हैं, ये सारा मैं अभी आगे प्रैक्टिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट हमने यहां तक कवर कर लिया। प्रैक्टिकल पार्ट में हम इसको कैसे हम ड्राइव करते हैं, कैसे इंपोज होता है, ठीक है। तो सिंपली आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे यहाँ पे आपको सर्च करना है सिम्प्लाइंस की साइट को, www.simplines.com की साइट को। जैसे आप सर्च करोगे ये पहली साइट ओपन होगी, सिम्प्लाइंस, ये इसका लोगो होता है, इस पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करते ही ये आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा साइट का। इसमें आप जब ई लाइब्रेरी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये एक कैप्चा खुल के आएगा।
जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो साइट्स के लिंक है वो लगे हुए हैं, पेजेस के लिंक लगे हुए हैं। जैसे लेटेस्ट मिनिमम वेज के पेज पे जाना है तो इस पे क्लिक करो, प्रोफेशनल टैक्स देखना है तो इस पे क्लिक करो, लेबर वेलफेयर फंड देखना है इस पे क्लिक करो, लीव एंड वर्किंग आवर्स देखना है इस पे करो क्लिक। ऐसे ऐसे होल्डेज ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वो दे रखे हैं आपको। तो हमें यहाँ पे क्या चीज चूज करना है, यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स देखना है। तो प्रोफेशनल टैक्स को यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे आप इस साइट पे आ जाएंगे। ये दोस्तों हमारी प्रोफेशनल टैक्स की जो है वो साइट है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स की, इसमें प्रोफेशनल टैक्स की डेफिनेशन भी दी गई है कि क्या प्रोफेशनल टैक्स होता है, क्या इसकी वो होती है। जैसे हम इसको ऊपर की साइड नीचे की साइड स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ देखो कि किन किन स्टेट्स में ये प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल है और किन किन स्टेट्स में नॉट एप्लीकेबल है। तो दोस्तों ये स्टेट्स है जिन जिन स्टेट्स में प्रोफेशनल टैक्स कटता है। ये स्टेट के ऊपर डिपेंड है, किसी स्टेट्स में छोड़ रखा है, किसी स्टेट्स में लागू कर रखा है। ठीक है, साउथ वाले स्टेट्स है उनमें लगभग पीटी जो है वो अप्लाई कर रखा है। नॉर्थ वाले स्टेट्स में, कम स्टेट्स में ये पीटी है एप्लीकेबल होता है। जैसे एप्लीकेबल स्टेट्स में आंध्र प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, महाराष्ट्र, नागालैंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम, कर्नाटका, मणिपुर, उड़ीसा, तमिलनाडु, बिहार, केरला, मेघालय, पुडुचेरी, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश, मिजोरम, पंजाब, त्रिपुरा, ये हमारे स्टेट्स है जो अप्लीकेबल है। और ये जो हमारी यूनियन टेरिटरीज और बाकी स्टेट्स जो बच गए, ठीक है, ये जो है ये नॉट एप्लीकेबल, इन स्टेट्स में पीटी नहीं करता। अब कैसे करता है, क्या क्या स्लैब रेट्स रहने वाली, वो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। कि मैं एक स्टेट आंध्र प्रदेश को मैं एग्जांपल लेता हूँ। आंध्र प्रदेश पेज पे जैसे क्लिक करोगे आपकी ये आंध्र प्रदेश वेबसाइट खुल जाएगी। इसमें पूरा जो आंध्र प्रदेश का जो एक्ट है, पीटी एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग उसका पूरा ये बायोडेटा दे रखा है कि ये कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश जो है वो कौन सा एक्ट लागू कर रखा है, क्या उसकी रूल रेगुलेशंस है। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी क्या है उसकी, एग्जेम्पशंस किस किस को दी गई है, एग्जेम्पशन है कि नहीं स्टेट में, नहीं, नॉट एप्लीकेबल है। ठीक है, नया एग्जाम नहीं दिया गया। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कि हम आंध्र प्रदेश में पीटी का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, उसका ये फॉर्म दिया हुआ है। लिस्ट ऑफ, इस रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसी है, ऑनलाइन है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, ये सारे हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे इसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए। नेक्स्ट हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है कि किस वेबसाइट पे जाके आपको ये पीटी का रजिस्ट्रेशन करना है, कहाँ पे आपको ये अमाउंट जो जमा करना है, कैसे कैसे जमा करना है। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है कि कैसे कैसे किन किन सैलरी रेंज में हमें ये पीटी डिडक्ट करना है, वो हमें दे रखा है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पीटी जो होता है वो हम अर्निंग जो ग्रोस है, जो अर्निंग ग्रोस है एम्प्लॉय की, ठीक है, उसके ऊपर हम डिडक्ट करते हैं। ठीक है, अर्निंग ग्रोस को हम कंसिडर करेंगे। तो जिसकी यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे एक तो सैलरी पार्ट दे रखा है, उस सैलरी पार्ट के अकॉर्डिंग पीटी का अमाउंट कितना है और रिमार्क दे रखा है। तो यहाँ पे अप टू 15,000, जिसकी अर्निंग ग्रोस 15,000 तक है, जिसकी अर्निंग ग्रोस 0 से लेके 15,000 तक है, उसको पीटी के अमाउंट 0 फिल करनी, मतलब उसका पीटी नहीं कटेगा। अगला केस है कि जिसकी अर्निंग ग्रोस 15,000 से लेके 20,000 तक है, 15,001 से लेके 20,000 तक है, उसको कितना पीटी देना पड़ेगा, कितना प्रोफेशनल टैक्स कटेगा उसकी सैलरी से, 150 रुपए कटेगा। दूसरा, अबो 20,001, अबो 20,001 जितने भी जो क्राइटेरिया की इस क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं, वो जिसकी भी अर्निंग ग्रोस है वो 20,001 से ऊपर है, उसको कितना पीटी देना है, 20,000 रुपए, 200 रुपए देने, सॉरी 200 रुपए देने। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्लैब है पीटी की और डिफरेंट डिफरेंट वेजेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा ये पीटी जो है ये मंथली कटेगा। ठीक है, मंथली पीटी रिमिट होगा और फिल होगा इसके रिटर्न, मंथली इसकी रिटर्न फिल होगी। अच्छा, कब लास्ट डेट क्या है फिलिंग की, रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट क्या है, हर मंथ, एवरी मंथ ऑन 10th डे, एवरी मंथ 10th डे, 10 दिन के अंदर अंदर इसकी रिटर्न फाइल करनी होती है। और फाइल करने के लिए फॉर्म दिया गया है, वो फॉर्म यहाँ पे है, फॉर्म नंबर कौन सा है। तो दोस्तों ये पीटी की स्लैब रहने वाली है, कैसे आपको निकालना है ये मैंने आपको बता दिया, कौन सी साइट यूज होनी है ये मैंने बता दिया। यहाँ पे आप सिर्फ आंध्र प्रदेश को नहीं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग लास्ट स्लाइड में बताया कि यहाँ पे आप अगर आंध्र प्रदेश के अलावा कोई और स्टेट भी क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो स्टेट ओपन हो जाएंगे, आप किसी भी स्टेट का आप इसमें से पीटी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो दोस्तों, कि इसमें हमने कवर किया कि क्या प्रोफेशनल टैक्स होता है, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया और प्रैक्टिकल पार्ट कवर किया कि कैसे हम प्रोफेशनल टैक्स को हम निकालते हैं, किस किस सैलरी रेंज के अकॉर्डिंग कितना कितना पीटी रहने वाला है और कौन सी साइड से हम निकाल दे। सिर्फ सिंपलाइंस आप
बाकी और साइट्स पे भी आपसे प्रोफेशनल टैक्स को हम ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। सो जो कोई जिस किसी को भी इसकी कंटेंट अच्छा लगा, जो भी कोई नया है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो इंटरेस्टेड है पेरोल सीखने के लिए, कंप्लाइंस सीखने के लिए, वो प्लीज इस चैनल को, आरपी कंसल्टेंट्स के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही था। इस स्लाइड में नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आने वाला हूँ ईएसआईसी के ऊपर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, अभी मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। थैंक यू।